हाँ जी, तो अच्छी खबर भी इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के लिए, बुरी खबर भी, क्योंकि मतलब विनेश फोगाट जो है वो 50 kg के रेसलिंग फाइनल में पहुंच गई आज, और बड़े आराम से उन्होंने जो है अपना सेमीफाइनल जीता अगेंस्ट उस्मान। लेकिन इंडिया हॉकी टीम जो है वो हार गई जर्मनी से 3-2 से, और वो मतलब जो है फाइनल नहीं पहुंच पाई। यानी कि आज जो बड़ी उम्मीद थी कि इंडिया ये सेमीफाइनल अगर जीत गया तो 1980 के बाद पहली दफ़ा ओलंपिक हॉकी फाइनल खेलेगा इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि आई फेल्ट के इंडियंस जो है उन्होंने स्टार्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त किया, बहुत अच्छे पेस पे स्टार्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन एज द मैच प्रोग्रेस दे फोकस्ड मोर ऑन डिफेंडिंग देन ऑन अटैकिंग। और जर्मन्स ने भी जो है पहले क्वार्टर के बाद गेम को खोल दिया बिल्कुल। अगर आप मैच देखेंगे ना, आपको नज़र आएगा कि उन्होंने बिल्कुल मतलब लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस क्रिएट कर दिया था, और वो जो फ्लो था गेम का, इंडियन प्लेयर्स के जो गेम का फ्लो था, मोमेंटम था, उसको वो बार बार वो डिस्टर्ब कर रहे थे बाय लॉन्ग डिस्टेंस, क्या इसको बोलते हैं, पासिंग। तो फ़र्क तो पड़ा, लेकिन इंडिया आई फेल्ट वाज अ बेटर टीम, दे शुड हैव वन। और बिल्कुल एंड में आके जो है तीसरा गोल किया जर्मनी ने, फोर्थ क्वार्टर में तीसरा गोल किया। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि यार श्रीजीस जो कि अपना आज आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल रहा था इंडिया से, उसने, और फिर एक जो उनका डिफेंडर है संजय, उन्होंने श्रीजीस ने खास करके कम से कम 2-3 गोल तो जो है वो कैसे बोलते हैं बचाएं, वरना वो सर्टन गोल्स थे। एक तो जो फोर्थ क्वार्टर में जो एक या थर्ड क्वार्टर में एक पेनल्टी कॉर्नर जो गोल बचा है, वो तो कमाल था यार। वो तो मतलब श्रीजीस ने पहला ब्लॉक किया शॉट जर्मन प्लेयर्स का, उसके बाद जो है फिर दूसरा शॉट आया वो भी ब्लॉक किया, और तीसरे में क्योंकि वो आगे आ चुका था तो उसके राइट साइड से मतलब पीछे जाके जर्मन के प्लेयर ने मतलब खुला बिल्कुल था गोल पोस्ट, और उसने लाइक इट लुक लाइक ही वुड जस्ट टैप द बॉल इन। लेकिन लकीली फॉर इंडिया उसने, संजय ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लाइन पे स्टिक रखी, तो वो स्टिक से लग के डिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद फिर इमीडिएटली जो है फिर 2 अटैक्स हुए जो फिर चीज़ ने मतलब सेव किए। और एक चीज़ तो क्लियर थी, जर्मन्स को भी रियलाइज़ हो गया था कि अगर आप डिस्टेंस से सीरीज को मतलब सर्कल के अंदर शॉट भी मार के बीट करने की कोशिश करेंगे, आप नहीं बीट कर सकते। यू हैव टू यू नो मतलब बीट हिम क्लोज अप, बॉडी मतलब क्लोज ला के आपको उसको जो है वो मतलब बॉडी डॉच करना पड़ता है। लेकिन एक्सेलेंट गोलकीपर श्रीजीत ने बड़ी मतलब इंडियन हॉकी के लिए बहुत उसने कमाल परफॉर्मेंसेस दी है। और मुझे याद आता है जैसे हमारे शाहिद अली खान थे या मंसूर अहमद थे, उसी तरह श्रीजीत का रोल रहा है इंडियन हॉकी में। तो दे इंडियन हॉकी विल मिस हिम अ लॉट आफ्टर दिस ओलंपिक्स बिकॉज ही इज़ नाउ रिटायर्ड। लेकिन ओवरऑल वेरी गुड मैच, वेरी फास्ट पेस मैच, और मज़ा आया। और पहले हाफ में तो इंडिया ने बहुत अच्छा डोमिनेट किया, बट दे अलाउड जर्मनी टू मतलब लेवल वेरी क्विकली इन द सेकंड क्वार्टर। नॉट ओनली लेवल, दे ऑल्सो अलाउड देम टू टेक द लीड वेरी क्विकली। और वही वाली बात है कि सारा गेम देखें, जर्मनी का जो सारा गेम है वो इस बेस्ड अराउंड मतलब पेनल्टी कॉर्नर्स एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ देम। तो ये चीज़ आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार आप मतलब आजकल हॉकी ऐसा हो गया, फुटबॉल और हॉकी इतनी मतलब साइंटिफिक हो गई है, और इतना ज़्यादा हेल्प लिया जाता है पैनल एनालिसिस से, स्टैट्स से और इन सारी चीज़ों से, डाटा से, कि मुझे नहीं समझ में आया कि अभी जून में ही इसी तरह जर्मनी ने इंडिया से जो FIH प्रो लीग का फाइनल हुआ था उसमें 3-2 जीता था जर्मनी, एग्जैक्टली इसी तरह जीता, ठीक है। और वही चीज़ फिर आज रिपीट हुई, यानी कि जून जुलाई अगस्त 2 महीने में आपने कुछ स्टडी नहीं किया, फिर आपने कोई तरीका नहीं निकाला उनको तोड़ने का, ठीक है। उससे पहले FIH प्रो लीग से पहले इन दैट सेम FIH प्रो लीग इन द ग्रुप मैच इंडिया हैड बीटन जर्मनी 3-0। और यानी कि जो जर्मनी जीता FIH प्रो लीग में, वो 7 मैच लगातार हारने के बाद जीता इंडिया से। तो वही वाली बात है, एक दफ़ा कॉन्फिडेंस आ जाए ना वापस, तो बस फिर आप रोक नहीं सकते। एंड आई थॉट जर्मनी केम बैक वेरी स्ट्रांगली। आप मतलब बहुत स्ट्रांग गेम खेला है उन्होंने सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स। दे वर अ बिट लकी इन द सेंस के मतलब बहुत सारे रेफरेंस हुए वीडियो के, और बहुत माइनर माइनर इन्फ्रिंजमेंट्स पे जो है पेनल्टी कॉर्नर्स दिए गए या नहीं दिए गए। लेकिन बहरहाल दैट्स द वे मॉडर्न हॉकी इज प्लेड नाउ, माइनर इन्फ्रिंजमेंट्स भी जो है अब नहीं छोड़े जाते हैं। लेकिन जो सेकंड पेनल्टी का, जैसे जो सेकंड गोल था वो पेनल्टी स्ट्रोक पे आया, वो भी जो वही वाली बात है कि पेनल्टी कॉर्नर से वो पेनल्टी स्ट्रोक हुआ। तो इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटीज लास्ट मिनट में, बिल्कुल जो है गोल हो सकता, शमशेर के पास बहुत अच्छा चांस था गोल करने का। और मुझे याद आया जब शमशेर ने मिस किया है ना ये गोल, इस वक्त तो मतलब फिर भी गोल पोस्ट में काफ़ी डिफेंडर्स थे, लेकिन मुझे याद पड़ता है 92 के बार्सिलोना ओलंपिक से सेमीफाइनल में इसी तरह मोहम्मद शहबाज ने ओपन नेट बाहर फेंक दिया था बॉल को। तो दैट इज़ व्हाट शमशेर आल्सो डिड टुडे।
थोड़ा सा वो अपना नर्व रखता तो बिल्कुल नेट के ऊपर जाती, नेट के अंदर जाती गेंद और ऊंची जाती तो गोलकीपर रोक भी नहीं पाता उसको, एंड इट वुड हैव बीन 3-3 एंड इट वुड हैव गॉन टू पेनल्टी शूट आउट वेयर इंडिया वुड हैव हैड द एज। लेकिन बहरहाल इंडिया की किस्मत में नहीं था, लास्ट ओलंपिक्स में भी कुड मेक द फाइनल, दे वन द ब्रॉन्ज। इस ओलंपिक में भी लगता है कि ब्रॉन्ज से ही मतलब जो है मतलब सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन I thought India didn't play the best game today यार। I mean कैसे बोलते हैं, सीधी सी बात है यार, आप जब इतने फाउल्स करेंगे, एक कैसे बोलते हैं अपना जो जो पेनल्टी कॉर्नर से पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, फिर फाउल हुआ, उसी डिफेंडर ने गलतियां की दोनों। पहले उसने लेफ़्ट साइड पे मतलब गलती की जहाँ से पेनल्टी कॉर्नर मिला, उसके बाद फिर लाइन पे उसने मतलब बॉल खाली पाँव पे, तो वो पेनल्टी स्ट्रोक हो गया हुआ। और मतलब इवन जो इंडिया के कप्तान थे हरमनप्रीत, उन्होंने भी जो है मतलब आई थॉट लाइक there were at least 2-3 occasions where he just conceded unnecessary penalty corners, और 2 दफ़ा तो लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर्स गए एकदम से। तो ये चीज़ें फिर प्रेशर बिल्डअप करती है एक नॉकआउट मैच में। बट ऑल क्रेडिट टू लाइक जर्मनी, दे केप्ट अ गुड पेस। आफ्टर द फर्स्ट हाफ जिसमें इंडिया ने बहुत डोमिनेट किया, 1-0 लीड भी कर रहा था, 8 मिनट में 6 पेनल्टी कॉर्नर पे लिए, सब हो गया। लेकिन सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स देन जर्मनी स्लोली केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द डोमिनेशन। तो नॉट गुड न्यूज़ एट ऑल फॉर आई वुडंट से इवन इंडियन हॉकी, बट फॉर हॉकी इन द सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि यार 1980 के बाद, 1980 का जो ओलंपिक्स था मॉस्को वाला, उसमें आपको याद होगा कि कोई 60 से ज़्यादा मुल्कों ने बाइकआउट किया था बिकॉज ऑफ द इन्वेजन, सोवियत यूनियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 79 ईयर बिफोर। लेकिन वो इंडिया जीता था ओलंपिक फाइनल, आई थिंक बेल्जियम को शायद हराया था या स्पेन या किसी को हराया था फाइनल में। फिर 84 का जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स हुआ था, उसमें फाइनल में पाकिस्तान जीता था। बट आफ्टर 84 neither Pakistan nor India have been able to even come close to the final of the Olympics। यानी कि आप सोचिए कितने साल, 40 साल हो गए हैं। बीच में एक ओलंपिक्स में 2000 में सिडनी में साउथ कोरिया खेला था फाइनल, लेकिन वो हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। तो यू नो लाइक वी नीडेड ओलंपिक लाइक हॉकी को इन द सब कॉन्टिनेंट टू यू नो रियली टेक ऑफ। They needed a gold medal in this Olympics and unfortunately golden opportunity missed। अब मसला वही कि ठीक है ब्रॉन्ज से आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लें, लेकिन दिस टीम शुड हैव वन यार। जितना फैसिलिटीज़ मिल रही है, इनफैक्ट मैं ओवरऑल मैं कहूँगा कि ओलंपिक्स में जितना इंडियन स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटीज़ दी गई है, जिस तरह उनकी ट्रेनिंग हुई है, जिस तरह से उनको भेजा गया ओलंपिक्स में, इतना बैक करके, इतना सपोर्ट करके, अब बिट डिसअपॉइंटिंग जो रिजल्ट्स आए हैं। मतलब इससे ज़्यादा इस वक्त गोल्ड मेडल्स होने चाहिए थे इंडियन एथलीट्स के पास, लेकिन वो नहीं है। एंड आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट। शायद मे बी अब ज़्यादा इंडियन एथलीट्स के बारे में जो है स्टडी किया जाता है, दूसरी टीमें उनको ज़्यादा मतलब अब स्टडी कर रही है, डाटा जमा कर रही है, लेकिन वन एक्सपेक्टेड बेटर परफॉर्मेंसेज। बहरहाल जो कैसे बोलते हैं अच्छी खबर थी वो ये थी कि विनेश फोगाट मैनेज टू रीच द फाइनल ऑफ द 50 kg रेसलिंग, और बड़े आराम से वो जीती भाई। 5 पॉइंट से वो लिए उसने, उसके ओपोनेंट तो 1 पॉइंट भी नहीं दे पाई। एंड शी वॉज वेरी व्हाट यू कॉल इट, असल में व्हेन शी बीट द व्हाट यू कॉल इट द रियनिंग ओलंपिक चैम्पियन जो जापान की, वो उसका मैं नाम भूल गया, सुजुकी क्या, उसको जब उसने हराया, यू सुसाकी, उसको जब इसने हराया ना आज अर्लियर टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स, तो जब आप मतलब ओलंपिक चैम्पियन को हरा देते हैं तो उसके बाद फिर आपका कॉन्फिडेंस कहाँ आया है, तो और वो आपको नज़र आया उसकी विनेश फोगाट के बाउट में कि शी वाज सो कॉन्फिडेंट। मतलब बड़े आराम से उसने जो है अपने ओपोनेंट को फारिग किया। और इट्स अ बिग थिंग एटलीस्ट नाउ, लाइक विनेश इज़ एटलीस्ट नाउ राइट नाउ शी इज़ द ओनली इंडियन एथलीट who is now guaranteed either a silver medal or a gold medal। If she wins, she'll get the gold or she'll get the silver। आप लोग कहेंगे यार नीरज भी तो है फाइनल्स में जेवलिन थ्रो के इस वक्त, वो है बिल्कुल, लेकिन एंड ही इज़ मतलब हॉट फेवरेट टू विन द गोल्ड एटलीस्ट अ मेडल। लेकिन स्पोर्ट्स अजीब चीज़ होती है, और क्योंकि एक फील्ड ऑफ 12 है जेवलिन थ्रो में, तो you could also have a situation where if Neeraj has a bad day, off day, he could end up without any medal if he finishes 4th or 5th, something like that। लेकिन जहाँ तक हॉकी टीम का ताल्लुक था, अगर आज ये जीत जाते, अगर आज ये पहुँच जाते फाइनल, तो गोल्ड या सिल्वर कंफर्म था। तो विनेश ने उसी तरह अपने लिए गोल्ड या कैसे बोलते हैं सिल्वर कंफर्म कर लिया, बिकॉज शी जस्ट नाउ हैज़ वन ओपोनेंट टू फेस इन द फाइनल। बट ग्रेट, मतलब यार दिस लेडी, क्या मैं कहूँ यार, मतलब जो इसने पिछले साल देखा है और जिस तरह से इसने बढ़ चढ़ के मतलब उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, एंड शी फॉट फॉर द विद सम ऑफ द अदर रेसलर्स लाइक सासकी एंड पुनीत वगैरह के साथ इसने मिलके मतलब रेसलिंग के फ्यूचर के लिए लड़ा था। और कितना इसके साथ बुरा भी हुआ। आई रिमेंबर उस रेसलर्स का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मतलब जिस तरह से ट्रॉलिंग उनकी होती थी,
प्रो बीजेपी के लोग जो थे वो जिस तरह से ट्रॉलिंग कर रहे थे इनकी, जो प्रो बीजेपी का मीडिया था वो जिस तरह से इनके बारे में उल्टी सीधी खबरें चला रहा था, इनके मूवमेंट को फार्मर्स के मूवमेंट से भी मिलाया गया है, फिर वो मतलब एंटी इंडिया वाला भी कैसे बोलते हैं एंगल लेके आए और पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, बट दे स्टक टू द गन्स यार, फॉर मंथ्स दे स्टेड आउट। मतलब एक ओलंपियन के लिए और एक इतने बड़े मतलब फॉर एथलीट टू स्लीप ऑन पेमेंट्स, लिव इन टेंट्स फॉर मंथ्स एट एंड, कोई छोटी बात नहीं है यार, बहुत बड़ी बात है। एंड देन शी हैज़ हैड टू लाइक overcome so many injuries. So I think for her it was a huge triumph for Indian sports, Indian wrestling today, that she reached the final. और she her original category is 53 kg, उस कैटेगरी से भी उसको अपने आप को नीचे लाना पड़ा 50 kg, क्योंकि ऑलरेडी एक और लड़की सेलेक्ट हो चुकी थी 53 kg में फॉर द ओलंपिक्स टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो लाइक वेल डन टू विनेश फोगाट यार, बहुत ही आला, मुझे बड़ा मज़ा आया उसको देख के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हॉकी यार, बस हॉकी आपको पता है अपने दिल से यार, लेकिन अब क्या करें, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मतलब जर्मनी जो है ना वो तगड़ी टीम है यार, और मतलब वर्ल्ड चैम्पियंस है भाई, तो दे नो हाउ टू प्ले इन दी, मतलब मुझे अब फील आती है कभी कभार कि जो हॉकी टीम है ना इंडिया की, ये भी बिग मैचेस में मतलब जो है ना प्रेशर खा जाती है नॉकआउट मैचेस में। एनीवे टेक केयर यार। और मैंने कहा ये 2 मैचेस को तो आपको अपडेट दे दें, ओलंपिक्स की कवरेज अब एंड पे आ रहे हैं ओलंपिक्स, तो थोड़ा मेडल टैलीज भी बढ़ती जा रही है। सो टेक केयर, इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड शेयर मच एज यू कैन द वीडियो, एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल काइंडली प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।